पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 तथा मृत्यु 27 मई 1964 को हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू संसदीय सरकार की स्थापना तथा विदेशी मामलों में गुटनिरपेक्ष नीतियों के लिए विख्यात हुए। 1930 और 1940 के दशक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से वह एक थे। नेहरू जी कश्मीरी ब्राह्मण परिवार के थे। वे अपनी प्रशासनिक क्षमताओं तथा विद्वत्ताओं के लिए विख्यात थे, जो 18वीं शताब्दी के आरंभ में इलाहाबाद आ गए थे। इनका जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ। वे पंडित मोतीलाल नेहरू और श्रीमती स्वरूप रानी के एकमात्र पुत्र थे। अपने सभी भाई बहनों में, जिनमें से 2 छोटी बहन थी, जवाहरलाल सबसे बड़े पुत्र थे। उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। 14 वर्ष की आयु में नेहरू जी ने घर पर ही कई अंग्रेज अध्यापिकाओं और शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की। इनमें से एक फर्डिनेंड ब्रूक्स का, जो आधे आइसिस और आधे बेल्जियन अध्यात्म ज्ञानी थे, उन पर कुछ प्रभाव पड़ा। जवाहरलाल नेहरू के एक समादृत भारतीय शिक्षक भी थे, जो उन्हें हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे। 15 वर्ष की उम्र में 1905 में नेहरू जी एक अग्रणी अंग्रेजी विद्यालय इंग्लैंड में हैरो स्कूल में भेजे गए। हैरो में दाखिला हुआ, जहां वह 2 वर्ष तक रहे। नेहरू जी का शिक्षा काल किसी तरह से असाधारण नहीं था और हैरो से वह कैम्ब्रिज के ट्रेनिज कॉलेज गए, जहां उन्होंने 3 वर्ष तक अध्ययन करके प्रकृति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके विषय रसायन शास्त्र, भूगर्भ विद्या और वनस्पति शास्त्र थे। कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद लंदन के इनर ट्रेवल में 2 वर्ष बिताया। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और उनके अपने ही शब्दों में परीक्षा उत्तीर्ण करने में उन्हें न कीर्ति न अपकीर्ति मिली। भारत के लौटने के 4 वर्ष के बाद मार्च 1916 में नेहरू जी का विवाह कमला कौल के साथ हुआ, जो दिल्ली में बस एक कश्मीरी परिवार की थी। उनकी अकेली संतान इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म 1917 में हुआ। बाद में विवाह उपरांत नाम इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बने तथा एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई थी। बैरिस्टर के रूप में 1912 में वे बैरिस्टर बने और उसी वर्ष भारत लौटकर उन्होंने इलाहाबाद में वकालत प्रारंभ की। वकालत में उनकी विशेष रुचि नहीं थी और वे शीघ्र ही भारतीय राजनीति में भाग लेने लगे। 1912 ईस्वी में उन्होंने बांकीपुर, बिहार में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भी भाग लिया। भारत लौटने के बाद नेहरू जी ने पहले वकील के रूप में स्थापित होने का प्रयास किया, लेकिन अपने पिता के विपरीत उनकी इस पेशे में कोई खास रुचि नहीं थी और उन्हें वकालत और वकीलों का साथ दोनों ही नापसंद थे। उस समय वह अपनी पीढ़ी के अन्य लोगों की भांति भीतर से एक ऐसे राष्ट्रवादी थे, जो अपने देश की आज़ादी के लिए बेताब हो, लेकिन अपने अधिकांश समकालीनों की तरह उसे हासिल करने की ठोस योजना न बना पाए। गांधी जी से मुलाकात। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में से सर्वप्रथम महात्मा गांधी के संपर्क में आए। गांधी जी उनसे 20 वर्ष बड़े थे और दोनों में से किसी ने भी आरंभ में एक दूसरे को प्रभावित नहीं किया। बहरहाल 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष चुने जाने तक नेहरू जी भारतीय राजनीति में अग्रणी भूमिका में नहीं आ पाए थे। इस अधिवेशन में भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। उससे पहले मुख्य लक्ष्य औपनिवेशिक स्थिति की मांग थी। नेहरू जी की जेल यात्रा। कांग्रेस पार्टी के साथ नेहरू का जुड़ाव 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद आरंभ हुआ। इसी काल में राष्ट्रवादी गतिविधियों की लहर जोरों पर थी और अप्रैल 1919 को अमृतसर के नरसंहार के रूप में सरकारी दमन खुलकर सामने आया। स्थानीय ब्रिटिश सेना कमांडर ने अपनी टुकड़ियों को निहत्थे भारतीयों की एक सभा पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया, जिनमें
379 लोग मारे गए और कम से कम 1200 लोग घायल हुए। नेहरू जी के शब्दों में कि भारत की सेवा का अर्थ करोड़ों पीड़ितों की सेवा है। इसका अर्थ दरिद्रता और अज्ञान और अवसर की विषमता का अंत करना है। हमारी पीढ़ियों के सबसे बड़े आदमी की यह आकांक्षा रही है कि प्रत्येक आंख में प्रत्येक आंसू पोंछ दिया जाए और ऐसा करना हमारी शक्तियों से बाहर हो सकता है। लेकिन जब तक आंसू है और पीड़ा है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। 1921 के आखिरी में जब कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ प्रांतों में गैरकानूनी घोषित कर दिया है, तब पहली बार नेहरू जी जेल गए। अगले 24 वर्ष में उन्हें 8 बार बंदी बनाया गया, जिनमें से अंतिम और सबसे बड़ा बंदी काल लगभग 3 वर्ष का कारावास जून 1945 में समाप्त हुआ। नेहरू जी ने कुल मिलाकर 9 वर्ष से ज़्यादा समय जेल में बिताया और अपने स्वभाव के अनुरूप ही उन्होंने अपनी जेल यात्राओं को असामान्य राजनीतिक गतिविधि वाले जीवन के अंतरालों के रूप में वर्णित किया है। भारत छोड़ो प्रस्ताव। कांग्रेस पार्टी में अब नेतृत्व गांधी के हाथों में था, जिन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ देने के लिए आह्वान किया। नेहरू जी हालांकि युद्ध प्रयत्नों का प्रश्न उठाने में संकोच कर रहे थे, लेकिन गांधी जी का साथ देने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी और नेहरू जी समेत समसूची कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और अपने 9वें और अंतिम कारावास के रूप में नेहरू जी 15 जून 1945 को रिहा हुए। नेहरू जी की प्रधानमंत्री के रूप में उपलब्धियां। 1929 में जब लाहौर अधिवेशन में गांधी जी ने नेहरू को अध्यक्ष पद के लिए चुना था, तब से 35 वर्ष तक यानी 1964 में प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए से लगाकर मृत्यु तक 1962 चीन के हारने के बावजूद नेहरू जी अपने देशवासियों के आदर्श बने रहे। राजनीति के प्रति उनका धर्मनिरपेक्ष रवैया गांधी जी के धार्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से भिन्न था। गांधी जी के विचारों ने उनके जीवन काल में भारतीय राजनीति को भ्रामक रूप से एक धार्मिक स्वरूप दे दिया। गांधी जी धार्मिक रूढ़िवादी प्रतीत होते थे, किंतु वस्तुतः वह सामाजिक उदारवादी थे, जो हिंदू धर्म को धर्मनिरपेक्ष बनाने की चेष्टा कर रहे थे। महात्मा गांधी और नेहरू जी के बीच असली विरोध धर्म के प्रति उनके रवैये के कारण नहीं, बल्कि सभ्यता के प्रति रवैया का कारण था। जहां नेहरू जी लगातार आधुनिक संदर्भ में बात करते थे, वहीं गांधी जी प्राचीन भारत के गौरव पर बल देते थे। देश के प्राचीन इतिहास में एक ऐसा मौका भी आया था जब महात्मा गांधी को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पद के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में से किसी एक का चयन करना था। लोह पुरुष के सख्त और बागी तेवर के सामने नेहरू जी का विनम्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण भारी पड़ा और वह न सिर्फ इस पद पर चुने गए, बल्कि उन्हें उससे सब लंबे समय तक विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र की बागडोर संभालने का गौरव भी हासिल प्राप्त हुआ। नेहरू जी की मृत्यु। चीन के साथ संघर्ष के कुछ ही समय बाद नेहरू जी के स्वास्थ्य में गिरावट के लक्षण दिखाई देने लगे और उन्हें 1963 में दिल का हल्का दौरा पड़ा। जनवरी 1964 में उन्हें और दुर्बल बना देने वाला दौरा पड़ा। कुछ ही महीनों के बाद तीसरे दौरे में 27 मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई।